हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री में मामला तय पा गए। चीनी की एक्स मिल्स कीमत 165 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक सूबाई हुकूमतें अवाम को सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएंगी। हुकूमती सतह पर 5 लाख टन चीनी दरामद करने के लिए कंपनियों से पेशकश तलब। कम से कम 25,000 टन या इससे जायद शिपमेंट की हामिल दरख्वास्त पर गौर किया जाएगा। लाहौर में चीनी 210, कराची में 200 रुपये किलो फ़रोख्त। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं गंदम और चीनी को डीरेगुलेट कर देना चाहिए। टैक्स गोशवारों को डिजिटल, मुख्तसर और मरकजी डेटाबेस से मुंसलिक करके आसान तरीन बना दिया। आसान गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR डिजिटाइजेशन पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा डिजिटल इन्वॉइसिंग का भी उर्दू में इजरा किया जाए। FBR की तमाम इस्लाहात की शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाए। पहली मरतबा मसनूई जहानत के जरिए टैक्स असेसमेंट के निज़ाम का इत्तलाक बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पहली बार 1,36,000 का संगे मील अबूर। 100 इंडेक्स में 2,202 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। 1,36,502 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी को कारोबारी बरादरी के एतमाद का मजहर करार दे दिया। ये सारा जो मामला है ये सेल्स टैक्स फ्रॉड का मामला है। टैक्स फ्रॉड की मालियत 5 करोड़ से ऊपर हो तो फिर ये पावर एक्सरसाइज हो सकेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की टैक्स मामलात पर ताजरों को मुज़ाकरात की दावत। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं FBR इख्तियारात इनकम टैक्स के बजाय सिर्फ सेल्स टैक्स फ्रॉड से मुतल्लिक हैं। इतलाक सिर्फ 5 करोड़ रुपए से जायद फ्रॉड केस पर होगा। गिरफ्तारी का इख्तियार कमिश्नर को नहीं बल्कि 3 रुकनी कमेटी को हासिल होगा। बीमार सनतों को दोबारा फाल करने में बैंकों का अहम किरदार हो सकता है। मकामी और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को साथ लेकर चल रहे हैं। छोटे और पहली मरतबा मकान बनाने वालों के लिए सस्ते कर्ज की स्कीम शुरू कर रहे हैं। शराय सूद में कमी की गुंजाइश मौजूद है। फैसला स्टेट बैंक को करना है। जितनी गुंजाइश थी उतना रिलीफ तनख्वाहदारों को दे चुके। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल 6 रुपये 60 पैसे और डीजल की कीमत में 5 रुपये 72 पैसे फी लीटर इजाफा मुतवक्के। मिट्टी का तेल 3 रुपये 74 पैसे और लाइट डीजल 2 रुपये 23 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल ओगरा की समरी पर वज़ीर आज़म की मंजूरी से होगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 3 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल फी बैरल कीमत $70.94 हो गई। WTI क्रूड $69.04 फी बैरल में फरोख्त। आधे घंटे में 63 मिलीमीटर बारिश ने हैदराबाद को डबो दिया। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, पानी घरों में दाखिल। शहर की गलियां और सड़कें तालाब बन गईं। लतीफ़ाबाद अस्पताल में पानी जमा। फीडर ट्रिप करने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। टिम्बर मार्केट में दुकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। पठानकोट में शहरी मोटरसाइकिल समेत मैन होल में गिर गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मेयर हैदराबाद से राब्ता। नकासी आप के लिए हंगामी इक़दामात की हिदायत। वज़ीर तवानाई को पंपिंग स्टेशन की बिजली फौरी बहाल कराने का हुक्म। मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो की 2 घंटे में नकासी आप की यकीन दहानी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कमिश्नर हैदराबाद से टेलीफोनिक राब्ता। बारिश की सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। शहरियों को फौरी रिलीफ की हिदायत। जाम शोरो, शिकारपुर, सजावल, टंडो मोहम्मद खान में भी मूसलाधार बारिश। कराची के बेशतर हिस्सों में भी बादलों के डेरे। मॉनसून बारिशों से 111 अफराद जाँ बहक, 212 जख्मी। NDMA ने 26 जून से 14 जुलाई तक नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। पंजाब में 40, खैबर पख्तूनख्वा में 37, सिंध में 17 अम्बात, कश्मीर में 1 और बलूचिस्तान में 16 अफराद जाँ बहक। पिंडी घेप में तालाब में डूबने वाले बच्चे को बचाते हुए माँ और बेटी भी जाँ बहक, लाशें निकाल ली गईं। इस्लामाबाद और लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात का पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में शदीद बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने का अलर्ट। मरी, गलियात, मानसहरा, सवात, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खतरा।
मौलाना फजलुर रहमान के भाई ने अली अमीन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर लिया। ज़ियाउर रहमान ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान से मुकाबला करना तुम्हारे बस की बात नहीं, अपने भाई को मुस्ताफी कराओ और मुझसे इलेक्शन लड़ाओ। इस वक्त ये सूबा सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं है, हरचंद कि मैं फिर कहता हूँ कि यहाँ की अक्सरियत सूबे की वो जाली है। बात किसी पार्टी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की नहीं है, बात सूबे को तब्दीली की ज़रूरत है। पीटीआई के तल्ख बयानात और बदअखलाकी पर कोई जवाब नहीं देना चाहता मौलाना फजलुर रहमान की 4 सद्दा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुक्मरान भी हमें गैर मुहज़्ज़ब ज़ुबान में जवाब और गालियां दे रहे हैं। पीटीआई से इख्तलाफ को इख्तलाफ तक रख कर तलखियों को दूर करना चाहता हूँ। JUI आज भी मिसाक़े जमहूरियत पर कायम है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का जवाब उनसे पूछ लें। गैर माकूल सवाल का जवाब मैं क्यों दूँ? मैंने पीटीआई के अंदर तब्दीली लाने की बात की। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली नशिस्तों पर पोलिंग 21 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट की 11 खाली नशिस्तों के लिए 16 उम्मीदवार मैदान में हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों की तकसीम पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर नामजद अरकान से हल्फ ना लेने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने प्रोग्राम लाइव विद जामी में कहा, सेनेट इलेक्शन अपोजिशन जमातें इकट्ठा लड़ेंगी, हमारा टारगेट 5 सीटें हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पीटीआई हुकूमत से नाला। मरियम नवाज को अली अमीन गंडापुर से बेहतर लीडर करार दे दिया। गैलप सर्वे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 50% लोग मरियम नवाज को अली अमीन गंडापुर से बेहतर समझते हैं, जिनमें 37% पीटीआई के लोग भी शामिल हैं। 58% अवाम ने कहा, सूबाई हुकूमत के तरक्याती फंड्स में करप्शन की जा रही है। 73% शहरियों की राय में सरकारी नौकरियां मेरिट पर नहीं मिलती। 59% शहरियों ने बेरोजगारी में इजाफे की निशानदही की। 60% शहरियों ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत काम के बजाय एहतजाज में वक्त ज़ाया कर रही है। 73% शहरियों ने सूबे में सिफारशी कल्चर पर बांध चढ़ने की शिकायत की। 66% वोटर्स का मुंतखब नुमाइंदों से वादा खिलाफी का शिकवा। चाहे वो प्राइस कंट्रोल हो या वो जो नाजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो, आपका जो काम है पैरा का, वो आपका टॉप ऑफिसर हो या नीचे तक आपका जो सिपाही है, उसका काम ये है कि जालिम के सामने आहनी दीवार बनना, जालिम के लिए दहशत की अलामत बनना और मजलूम का सहारा बनना, मजलूम की उम्मीद बनना, मजलूम की मदद के लिए पहुंचना। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पैरा का क़याम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, पैरा कब्जे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, तजावुज़ात पर नज़र रखेगी। मुनाफाखोरी करने वाले अब पकड़ से नहीं बच सकेंगे। पैरा का हर अफसर और जवान मजलूम का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, जालिम के लिए दहशत की अलामत होगा। पंजाब में 51,000 से ज़ायद ख़ानदानों के लिए अपने घर का ख्वाब हकीकत बन गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर मंसूबे का जायज़ा इजलास। मरियम नवाज ने कहा, कोशिश है पंजाब का कोई शहरी अपनी छत के बगैर ना रहे। फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी मुल्कीर फेडरल फोर्स में तब्दील। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। लॉ एंड जस्टिस डिवीजन का FC की फेडरल फोर्स में तब्दीली का एलामिया जारी। फेडरल कॉन्स्टेबलरी को इस्लामाबाद और 4 सूबों में काम करने का इख्तियार मिल गया। दायरा इख्तियार आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी लागू। ऑर्डिनेंस के मुताबिक IG FC विफाकी हुकूमत तैनात करेगी। डिविजनल विंग कमांडर का रैंक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के बराबर होगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, क़याम अमन के लिए फेडरल फोर्स का खुसूसी किरदार होगा। कमांडेंट FC रियाज नज़ीर गाड़ा ने कहा, फोर्स की ऑपरेशनल ज़रूरियात विफाक पूरी करेगा। कराची में शाहराह भुट्टो को कायदाबाद तक खोल दिया गया। दिसंबर में शाहराह भुट्टो को मोटरवे से मिलाने के लिए खोलेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया, कोरंगी काजवे से कायदाबाद तक 99% मुकम्मल हो चुका।
कुरंगी काजवे बुर्ज पर काम 80% मुकम्मल हो चुका। वज़ीर आला की काजवे बुर्ज पर काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा ब्रिज बन जाए तो काजवे रोड खत्म कर देंगे। अदाकारा हुमैरा असगर की पुरअसरार मौत, पुलिस की तफ्तीश जारी। लाश के नमूने और घर से मिले शवाहिद की कराची यूनिवर्सिटी की फॉरेंसिक लेबॉरेटरी में जांच पड़ताल। हुमैरा असगर के भाई के ब्लड सैंपल से DNA की तस्दीक की जाएगी। कराची डिफेंस में नौजवान को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाने वाले सलमान फारूकी के खिलाफ मुकदमा खत्म। गिजरी पुलिस ने फरीकैन में सुलह की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। पाकिस्तान ने ईरान के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाई। हमने इसराइली हमले की खुलकर मजम्मत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान में सह फरीकी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा ईरानी सफ़ीर जानते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जंग के दौरान मुतहरिक रहे। जंग में शानदार फतह पर ईरान और ईरानी वज़ीर दाखिला को मुबारकबाद। ज़ायरीन के मामले पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराते हैं। किसी को गैर कानूनी तरीके से ईरान और इराक जाने की इजाज़त नहीं देंगे। आइंदा साल जनवरी से पाकिस्तानी ज़ायरीन इनफरादी तौर पर इराक नहीं जा सकेंगे। पाकिस्तान, ईरान और इराक का ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चीन पहुंच गए। बीजिंग हवाई अड्डे पर चीनी वज़ारत ख़ारजा के हुकाम और चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी ने इस्तकबाल किया। तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार SCO वज़राए ख़ारजा इजलास के मौके पर अहम मुलाकातें भी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म की चीन के सदर से भी मुलाकात शेड्यूल। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का 5 साल बाद चीन का पहला दौरा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर जयशंकर की चीनी हम मनसब से मुलाकात। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा भारत चीन के साथ सरहदी तनाज़ात को हल करना चाहता है। सरहदी तनाज़े को हल करने के लिए भारत अपनी फ़ौज वापस बुलाने को तैयार। चीन को भी ऐसा करना चाहिए। चीन और भारत को तिजारती मसाइल को भी दूर करना चाहिए। चीन और भारत के ताल्लुकात मामूल पर आ रहे हैं। सरहदी तनाज़ा हल होना अच्छी पेशरफ्त है। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। ट्रंप से व्हाइट हाउस में नेटो सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। कहा पाकिस्तान और भारत में हमने तिजारत के जरिए जंग को रोका। ट्रंप की यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए पुतिन को 50 दिन की डेडलाइन। कहते हैं रूस इक्तसादी पाबंदियों से बचना चाहता है तो 50 दिन के अंदर यूक्रेन जंग खत्म कर दे। मुकर्ररा मुद्दत में अमन मुआहिदा ना हुआ तो मॉस्को पर 100% तक टैरिफ आयद किया जा सकता है। तेल समेत दीगर तवानाई ज़राए पर इक्तसादी पाबंदियां भी लगाई जाएंगी। रूस को अपने वसाइल जंग के बजाय तिजारत पर खर्च करने चाहिए। ताइवान को आलमी तनाज़ा बनाकर चीन को घेरने की अमरीकी कोशिश। ताइवान को तारीख की सबसे बड़ी बहरी और फ़ज़ाई फ़ौजी मशक़ें। पहली बार जदीद अमरीकी असलहा भी मशक़ों का हिस्सा। चीन ने अमरीका को खबरदार किया कि ताइवान में मुदाखलत बंद करे।